यूपी बड़ौदा बैंक की काली करतूत और भ्रष्टाचार की शिकार किस प्रकार लोग हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इनका यूपी बड़ौदा बैंक में खाता भी नहीं है और इनके नाम से 1,30,000 का नोटिस चला आता है। हमारे गांव के दो लोग हैं गारंटर, जिनका नाम, एक लोग का नाम समीम खां है और एक लोग का नाम अच्छे लाल है। बैंक का जो हेड ब्रांच है, मैंने वहां पे कंप्लेन किया था, तो मतलब उसके बाद इन्होंने अपना कुछ कार्रवाई तो अभी नहीं किया। ये जो देवकली के जो बैंक लखनऊ साइबर क्राइम ब्रांच में मतलब मैंने एक एप्लीकेशन मेल किया वहां पे, तो सर वहां से मेरी तुरंत सुनवाई हुई। जो दूसरा राजेंद्र कुशवाहा है, उसने ऐसा फर्जी काम किया है। फिर उन्होंने मतलब बोला कि ठीक, मैंने मैनेजर से बात किया इस बात पे, तो मैनेजर ने बोला कि ठीक है, अरे आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं, मतलब ऐसा केस तो मतलब हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात। देवकली क्षेत्र और यह सोनहौली गांव, दोस्तों किस प्रकार भ्रष्टाचारी लूट खसोट मचाए हैं ना। यूपी, क्या नाम है बैंक का? यूपी बड़ौदा बैंक। यूपी बड़ौदा बैंक, जो कि ये इसका बस चले ना तो घर द्वार बेचकर खा जाएंगे। किस प्रकार अच्छे और सज्जन व्यक्ति अपनी लोन लेने के लिए और बैंक के कागज और ऋण लेने के लिए उनका यूपी बड़ौदा बैंक की काली करतूत और भ्रष्टाचार की शिकार किस प्रकार लोग हो जाते हैं और आधार में संशोधन करके घर द्वार पैसा कौड़ी हर चीज लूट लेते हैं। बैंकों की नाजायज और गलत तरीके से जो कार्य होता है ना, इसके लिए लोग किस प्रकार पीड़ित होते हैं और किस प्रकार उनके परिवारों पर कैसा बीतता है, वही चीज हम आज देवकली क्षेत्र, कौन सा गांव है? सोनहौली में है, और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार भ्रष्टाचारी के मिली भगत से एक दूसरे की खतौनी पे केसीसी, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना है, इससे लोग लाभ लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लाभ लेने वाले लोग को ये लोन मिल नहीं पाता है और वो लोग को बैंक वाले और बैंक कर्मचारी और जो मैनेजर है किस प्रकार पीड़ित करते हैं और लूट खसोट और जालसाजी और वो घूस का, जो जिसको उत्कोच बोलते हैं, लोग घूस के चक्कर में अनर्गल काम करते हैं और लूट खसोट करते हैं। कहीं न कहीं ये चिंता का विषय, एक ऐसी ही घटना हम यहाँ से सोनहौली में है और आप अनेक अनेक पेपर मीडिया समेत और अनेक अनेक माध्यम से आप देख रहे हैं। लेकिन किस प्रकार ये परिवार इससे पीड़ित हुआ है, कहीं न कहीं उनकी बीपी की भी हाई हो गई होगी और किस प्रकार लोग इस सदमे में रहे होंगे, कहीं न कहीं चिंता का विषय है। और यूपी बैंक बड़ौदा, जो कि ऐसे मैनेजर और ऐसे गारंटर किस प्रकार आधार कार्ड में और खसरा खतौनी में अनेक अनेक जालसाजी करके लोन उतार लेते हैं, और जब तब यहाँ इस परिवार को मालूम होता है कि हमारे नाम से कोई लोन उतार लिया है और इनके नाम से नोटिस आ जाती है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इनका यूपी बड़ौदा बैंक में खाता भी नहीं है और इनके नाम से 1,30,000 का नोटिस चला आता है। कहाँ चली जाती है उसके अफसरों की दिमाग, और क्या गोबर भर जाता है मैनेजर के दिमाग में, जो कि ऐसे ही अनर्गल और ऐसे ही फर्जी नोटिस पकड़ा देते हैं लोग। तो कहीं न कहीं उन पे तो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए हमारे बीच एक, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे लोग एक जैसे नहीं होती हैं, सारी बच्चियां एक जैसे नहीं होती हैं। जो ये पर्दाफाश हुआ है और जो कार्रवाई हुई है, इन्हीं बच्ची की ही वजह से हुई है। इसके लिए हम हमारे तरफ से इनके बहुत बहुत शुभकामना, और ऐसे ही हम चाहेंगे कि सारी बेटियां पढ़ें और अपना मुकाम हासिल करें, और कहीं न कहीं ये बच्चियां पढ़ेंगी तभी हमारा और हमारे देश का विकास होगा। ये बड़ी बात है। हम इसी बीच, आपका नाम बताइए? सपना कुशवाहा। सपना जी, ये जो मामला हुआ, कैसे क्या हुआ, बहुत थोड़े से शब्द में मोटी मोटी जानकारी आप बताइए हमें। सर हमारे पिताजी का नाम राजेंद्र कुशवाहा है और हमारे दादाजी का नाम बलिराम कुशवाहा है जी। और हमारे गांव के एक लोग और हैं जिनका नाम राजेंद्र कुशवाहा है और उनके पिता का नाम सुमेर कुशवाहा है। तो जो राजेंद्र कुशवाहा मतलब और उनके पिता का नाम सुमेर कुशवाहा है, उन्होंने अपने आधार कार्ड में संशोधन करवा के और हमारे पिताजी के मतलब नाम तो दोनों लोग का सेम है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पिताजी का नाम सुमेर कुशवाहा हटवा करके हमारे दादाजी का नाम बलिराम कुशवाहा करके, और उन्होंने मतलब हमारे पिताजी का जो खतौनी है उसको निकलवा करके इंटरनेट द्वारा उन्होंने बैंक से मतलब
1 लाख रुपए का लोन पास करवा तो दिया था। इसमें तो कई लोगों की मिली भगत हो सकती है, हाँ बिना सर। मिली भगत का तो ऐसा होगा नहीं। सर हमारे गांव के 2 लोग हैं गारंटर, जिनका नाम, एक लोग का नाम समीम खां है और एक लोग का नाम अच्छे लाल है। तो मैनेजर से बात हुई थी आपकी? सर हमारी मैनेजर से बात हुई थी और मैंने मतलब कंप्लेन भी किया था। जो यूपी बड़ौदा बैंक का जो हेड ब्रांच है, मैंने वहां पे कंप्लेन किया था। तो मतलब उसके बाद इन्होंने अपना कुछ कार्रवाई तो अभी नहीं किया, ये जो देवकली के जो बैंक वाले हैं। फिर उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं बताया हमें। फिर उसके बाद हम लखनऊ साइबर क्राइम ब्रांच में मतलब मैंने एक एप्लीकेशन मेल किया वहाँ पे। तो सर वहाँ से मेरी तुरंत सुनवाई हुई। तो फिर उसके अगले दिन मतलब बनारस से मतलब एक टीम आई क्राइम ब्रांच की, और उसके बाद फिर यहाँ पे बैंक में उन्होंने सारी चीज़ें छानबीन किया। तो फिर पता चला कि ये मतलब हमारे पिताजी का ना होते हुए जो दूसरा राजेंद्र कुशवाहा है, उसने ऐसा फर्जी काम किया है। फिर उन्होंने मतलब बोला कि ठीक है, मतलब इनको परेशान ना किया जाए और उसके बाद इनका मतलब जो भी समस्या है उसको खत्म किया जाए। ऐसा ऐसा भी वहाँ पे मैनेजर द्वारा कही गई कि ऐसा तो रोज होता है, क्या बता सर रहे हाँ, थे? मैंने मैनेजर से बात किया इस बात पे। तो मैनेजर ने बोला कि ठीक है, अरे आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं, मतलब ऐसा केस तो मतलब हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। क्या भूसा फाक के मैनेजर हुए हैं आप तो पैसा किसी को दे देते हैं, किसी का घर बिकवा देंगे तभी मानेंगे। आप जब मैनेजर पद पे बैठे हैं तो आपकी अपनी गरिमा होती है, उस गरिमा को आप संभालिए। आप नाजायज किसी को नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता के साथ आप ऐसा उत्पीड़न नहीं कर सकते। अच्छे लोगों को जब चाहिए होता है ना, ऋण चाहिए होता है तो सूदखोर के पास जाता है, और आप ऐसे ऐसे लोग को जाने अनजाने में संशोधन करा के पैसा दे देते हैं। क्या चाहती हैं आप? सर हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। हाँ सर। तो आपने कई जगह मेल वोल किया है? हाँ सर, मेल किया। तो फिर उन्होंने मतलब जब उनके ऊपर दबाव पड़ा तो उन्होंने हमारा जो खतौनी बैंक के पक्ष में बंधक था सर, तो उसको उन्होंने भार मुक्त करवाया। तो उन्होंने बोला हमसे कि आप बैंक वाले कि आप लोग आके मतलब बैंक से नो ड्यूज लेके जाइए। तो हम लोग बैंक में मतलब गए कि ठीक है, हमें नो ड्यूज दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मतलब आप हमें लिख करके साइन करके दो कि हमारे समस्या का निवारण हो गया है और अब हमें कोई शिकायत नहीं है। हम नौकर हैं आपके, आप हमें नोटिस दीजिए, हमारे नाम से किसी को लोन दे दीजिए और हम आपका दौड़ते रहे। हमें कोई काम नहीं है, हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, हमें भोजन नहीं करना है, हमारा कोई काम नहीं है। जब चाहे आप बुलाएं, जब चाहे हमें नोटिस दे दें। कहीं ना कहीं यह विचार का विषय है, और जितने आप दर्शक लोग हमें देश विदेश से देखते हैं, इस पर जरूर अपना विचार रखिएगा। कहीं ना कहीं इस पे आप कार्रवाई चाहती हैं कि नहीं? हाँ सर, हम चाहते हैं कि इसमें आगे कार्रवाई हो और जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो। हमारे देश में किसान लोग रहते हैं, हमारे देश में गरीब लोग रहते हैं, लेकिन किस प्रकार दोस्तों गरीबों के साथ ऐसा उत्पीड़न किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और हमें इस बिटिया पर भी बहुत गर्व है कि इन्होंने संवैधानिक तरीके से अपनी बातें रखी और लोगों को बताया, और आज जाके उनको न्याय मिलता हमें दिख रहा है। आपका पैसा तो जमा कर दिया ना? हाँ सर, उन्होंने पैसा जमा कर दिया। कौन कौन कैसे जमा किया है पैसा? सर उन्होंने बताया कि जो अच्छे लाल है गारंटर, तो उसने 65,000 रुपए जमा किया और बाकी बैंक वाले अपना सर मैनेज किए। जैसे बैंक वाले मैनेज किए हैं। 1 रुपया होगा ना तो आपके जब उनके सर पे आती है तो अपने तरफ से वो लोग जमा करते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, और बैंक कर्मचारी हो या मैनेजर हो, उनको अपनी गरिमा और अपनी बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसा किसी गरीब और किसी भी जाति और किसी भी समुदाय समाज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे ये चीजें आपको दिखाई है और आपसे विश्वास करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। मैं राकेश कुशवाहा, JMK जागरण में आप सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार।